किसी से अपने दिल की बात कहनी है, लेकिन कहने से डर लगता है कि कहीं मजाक न बन जाए। यह डर बहुत ही आम है। तो आज हम इसी चुनौती से निपटने का तरीका समझेंगे। बिना एक भी शब्द बोले अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करें। तो सवाल यही है कि रिजेक्शन या मजाक के डर को पार करके अपनी बात सामने कैसे रखी जाए। और इसका जवाब पता है, शब्दों में नहीं बल्कि इशारों में छुपा है। तो चलिए देखते हैं कि यह कैसे किया जा सकता है। तो इसकी शुरुआत होती है सबसे पहले और सबसे ज़रूरी कदम से। वो है एक ऐसा पर्सनल बॉन्ड बनाना जो सिर्फ दो लोगों के बीच हो। कह सकते हैं कि हर कहानी की नींव यहीं से रखी जाती है। और यह बहुत दिलचस्प है कि एक छोटा सा निकनेम कितना पावरफुल हो सकता है, जैसे कि बाबू या सोना। सुनने में शायद थोड़ा बचकाना लगे, है ना? लेकिन यही वो छोटी सी चीज है, वो प्राइवेट जोक है जो उस रिश्ते को बाकी सबसे अलग बनाता है। ये एक इशारा है कि भाई ये कनेक्शन कुछ खास है। कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। मतलब शब्दों से ज्यादा काम बोलता है। तो जब कोई इंसान अपने दोस्तों को छोड़कर किसी के साथ समय बिताना चुने, या अचानक से कोई प्यारा सा सरप्राइज गिफ्ट दे दे, या उनका जन्मदिन याद रखे, तो ये बिना कुछ कहे ही बता देता है कि वो इंसान कितना स्पेशल है। ये प्राथमिकता दिखाने का एक खामोश लेकिन बहुत ही साफ तरीका है। अच्छा, तो एक बार जब वो स्पेशल कनेक्शन बन जाए तो अगला कदम होता है थोड़ा और करीब आने का। तो चलिए अब अगले लेवल पे चलते हैं, जहां फिजिकल टच यानी कि शारीरिक स्पर्श आराम और गहरे अपनेपन को जाहिर करने का एक जरिया बनता है। और ये एक बहुत ही खास मोमेंट हो सकता है। बस अचानक से हाथ पकड़कर इतना कहना, मुझे तुम्हारे साथ रहना सच में बहुत अच्छा लगता है। ये कोई बहुत बड़ा प्रपोजल नहीं है, बल्कि एक छोटा सा बिना किसी दबाव वाला एहसास है जो दिखाता है कि उनकी कंपनी कितनी मायने रखती है। यकीन मानिए, ये छोटी सी हरकत बहुत कुछ कह जाती है। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है कि इसका मकसद सामने वाले को अनकंफर्टेबल करना बिल्कुल नहीं है। ये तो बस ये देखने का एक बहुत ही नर्म तरीका है कि क्या वो भी उतना ही कंफर्टेबल महसूस करते हैं। ये इंटरेस्ट को एक कदम आगे बढ़ाने का एक नाजुक तरीका है, ये जानने के लिए कि क्या वो भी वैसा ही महसूस कर रहे हैं। और अब हम आते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के सबसे ज्यादा शक्तिशाली टूल पर, और वो है नजरें। आंखों का संपर्क, मतलब आई कांटेक्ट, वो सब कुछ कह सकता है जो शब्द नहीं कह पाते। यहां फर्क बिल्कुल साफ है। नजरें चुराना या झुका लेना बातचीत का दरवाजा बंद कर सकता है, लेकिन किसी की आंखों में देखकर मुस्कुराना एक खुला हुआ न्योता है। ये कॉन्फिडेंस दिखाता है और एक खामोश बातचीत शुरू करता है। ये बिना कहे ये कहता है कि मैं तुम्हें देख रहा हूं और जो मैं देख रहा हूं वो मुझे पसंद है। लेकिन रुकिए, अपने इशारे भेजना तो कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है। सबसे जरूरी काम तो अब आता है, यानी दूसरे इंसान के रिएक्शन को देखना और समझना। याद रखिए, ये कोई वन वे ट्रैफिक नहीं है। ये एक टू वे डायलॉग है, एक दो तरफा संवाद। जब कोई इशारा दिया जाए तो ये देखना बहुत जरूरी है कि जवाब क्या मिल रहा है। क्या वो भी देखकर मुस्कुरा रहे हैं? क्या वो उस टच से सहज हैं? उनकी प्रतिक्रिया ही आपका जवाब है, जो बिना एक भी शब्द बोले मिल गया है। तो आखिर में ये सारी चीजें, एक खास निकनेम, हाथ पकड़ना, एक सीधी नजर, ये सिर्फ इशारे नहीं हैं। ये एक बातचीत शुरू करने का न्योता है। एक ऐसी बातचीत जो पूरी तरह से खामोशी में होती है, जो भावनाओं और इरादों की एक साइलेंट लैंग्वेज पर टिकी होती है। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर किसी के लिए अपनापन और पसंद को इतनी सफाई से बिना कुछ बोले जाहिर किया जा सकता है, तो जरा सोचिए, हमारे चारों ओर हर रोज ना जाने कितनी ही ऐसी खामोश बातचीत चल रही होंगी जो बस हमारे ध्यान देने का इंतजार कर रही है।